भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अहम शाखाम। भगवान श्री कृष्ण ही मू- मूल रूप से मूल है, अर्थात सबके मूल भगवान श्री कृष्ण ही है। ऐसे ही कृष्ण भक्त को बालक को पाकर सुधार्मिक जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही न रहा। वो दिन राज्य में उनके दिन प्रतिदिन उत्सव मनाया जाने लगा। ऐसे में शत्रु पक्ष के राजाओं ने सोचा कि यह तो बहुत ही उचित अवसर है। सुधार्मिक जी जो अपने पुत्र के जन्म के आनंद में मग्न थे, तभी शत्रु पक्ष के राजाओं ने एक योजना बनाई और उनके राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। सुधार्मिक जी की सेना ने उन्हें रोकने का अत्यंत प्रयास किया, परंतु असफल रहे। राजा सुधार्मिक जी बहुत से सैनिकों के साथ युद्ध पर गए, परंतु वह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। जब राजमाता को इस वैद का पता चला, तब राजमाता ने अर्थात उस बालक यानी चंद्रहास की माँ ने अपने ढाई से कहा कि हे दाई माता, आप ही मेरे पुत्र के जीवन को बचा सकती हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे पुत्र को बचा लीजिए। उनके इस प्रकार निवेदन करने पर दाई माँ ने सोचा कि अब मैं राजकुमार को कैसे बचाऊं। फिर उन्होंने एक युक्ति बनाई कि अगर मैं राजकुमार को राजकुमार की तरह बाहर ले जाऊंगी तो अवश्य इन्हें मार दिया जाएगा। अतः दाई माँ ने जिसमें कूड़ा करकट घर का जाता है, दोनों पत्थर, वह दोनों पत्थर एक उसमें रखा और दोनों पत्थर के ऊपर उस छोटे से बालक को लेटाया और उसके ऊपर फिर पत्थर रख दिया। वहां से उस पत्थर से घास फूस से झूठे पत्थरों से उस बालक को छुपा लिया और एक दासी के वेश में महल से बाहर निकली। सैनिकों ने देखा और पूछा कि यह क्या लेके जा रही हो। तब उन्होंने कहा, हे सैनिकों, देखो इसमें कुछ नहीं, झूठे पत्थर है। तब सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। वो चंद्रहास को लेकर भाग गई और कुंतलपुर में जा पहुंची। उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री धृष्ट बुद्धि से प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में अत्यंत प्रवीण हूँ, कृपया करके मुझे अपने महल में सेवा के लिए रख लीजिए। उन्होंने चंद्रहास जी को भी अपना पुत्र ही बताया। इस पर इनकी परीक्षा ली गई। राजघराने की सेविका होने के कारण वो हर काम में बहुत ही प्रवीण थी, अतः वो हर परीक्षा में पास हो गई। अब बता उन्हें सेवा में वहां रख लिया गया। वहां पर उन्होंने अपना असली परिचय किसी को नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए, तब दाई माँ की भी मृत्यु हो गई। अब उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था, अतः उनके मुख पर हर समय श्री कृष्ण का नाम चलता रहता। अब तो जब दाई माँ मर गई, तब उस बालक को, नन्हे से चंद्रहास को भी महलों से बाहर निकाल दिया गया, जिस कारण अब तो वो गली गली भटकने लगे। 3 वर्ष के वह बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमता हुआ कोई देखता तो कोई माँ उन्हें स्नान करा देता, कोई माँ उसे वस्त्र पहना देती और कोई उसे भोजन करा देती। चंद्रहास जी जो 3 वर्ष के थे, परंतु उनके मुख पर हर समय श्री कृष्ण का नाम था। ऐसी स्थिति में श्री देवर्षि नारद जी ने देखा कि यह बालक जो भगवान नाम का जप करता रहता है और भगवान श्री हरि के अलावा इसका कोई नहीं है, अतः संत हृदय नौनिस समानम, संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। नारद जी ने कहा कि मैं चंद्रहास से मिलने जाऊंगा। यही विचार करके नारद जी ने उस नन्हे से बालक के पास गए और उन्हें दुलार कर किया और उनसे कहा कि सुनो, मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ, तुम इसकी सेवा करना, ये तुम्हें तुम्हारे हर घड़ी में तुम्हारा साथ निभाएंगे। इस प्रकार कहते हुए नारद जी ने इन्हें एक छोटी सी शालिग्राम शिला जो नारद जी अपने साथ लिए थे, नारद जी ने उसको दिया और बोला कि हे बालक, इसे तुम धोके पी लेना और इन्हें दिखा के खा लेना। बस यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। इनको स्नान करा देना और जो तुम्हें मिले इन्हें अर्पित करके खा लेना। चंद्रहास जी ने सोचा, शालिग्राम शिला को धोने, स्नान कराने और भोग लगाने के लिए कोई पात्र चाहिए, अतः मेरे पास पात्र कहाँ। अतः उन्होंने वो छोटे से शालिग्राम जी को अपने मुख में पान की तरह ही रख लिया। उन्होंने सोचा, लो यही धुल गए।
अब हम जो कुछ खाएंगे यहीं से उनको भी अर्पण हो जाएगा और हमारे अंदर प्रसाद भी उनका चला जाएगा। धुल जाएंगे तो चरणामृत पी लिया जाएगा, कुछ खाएंगे तो अर्पण भी हो जाएगा। और साथ ही नारद जी ने उन्हें परम भगवत भगवान के नाम का मंत्र उपदेश किया। इधर मंत्री धृष्ट बुद्धि, जिसने चंद्रहास जी की दाई माँ को आश्रय दिलाया था, उनके एक पुत्र थे मदन जी, जो बहुत ही बड़े भगवत भक्त थे। मदन जी को भक्तों को भोजन कराने के लिए अ, बहुत उत्सुकता रहती थी, अर्थात उन्हें भक्तों और ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत ही पसंद था। अतः उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। तब चंद्रहास जी भी खेलते खेलते वहीं चले गए और वहां प्रसाद खाने लगे। उन बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य भी थे। धृष्ट बुद्धि जी ने अपनी पुत्री विषया को सामने ले जाकर उनसे कहा कि हे ईश्वर, आप इसका हाथ देखकर बताइए कि इसका वर कैसा होगा, उसका ऐश्वर्य कैसा होगा। ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली और चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोला कि वो है इसका वर। धृष्ट बुद्धि ने तो कहा कि शायद आपने सही से रेखाएं देखी नहीं, ये तो एक दासी का लड़का है, ये हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा। ब्राह्मण बोले कि मैंने तो सही सही भाग देखा है, और ऐसा कहकर वो दक्षिण की ओर चले गए। धृष्ट बुद्धि ने विचार किया कि ये दरिद्र लड़का मेरी पुत्री को वर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री हूँ और मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। अतः उसने निश्चय किया कि आज मैं इस लड़का को ही मरवा देता हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसा निश्चय करके उसने तुरंत ही जल्लादों को बुलाया और कहा कि इस बालक को ले जाओ और जंगल में इसे मार के इसका कोई अंग काट के मुझे दिखाओ। चंद्रहास जी इतने सुंदर थे, इतने सुशील, और वो इतने मासूम लगते थे कि उन्हें मारने का जल्लादों का भी मन नहीं किया। जल्लादों ने जब चंद्रहास जी का मुखड़ा देखा तो वो उन्हें देखकर ही उनके मुंह में पड़ गए। परंतु जब जल्लाद ने उनका हाथ पकड़ा और कहा चलो जंगल, हम तुम्हारा वध करेंगे। चंद्रहास जी ने जब यह सुना तो भी वो शांत होकर उन जल्लादों के साथ जंगल की ओर चल दिए। जब वहां पहुंचे और जब उन जल्लादों ने बालक चंद्रहास का हाथ छोड़ा और उनकी ओर देखा तो उनका मुख देखकर उनके मन में अत्यंत पीड़ा उत्पन्न हुई। एक ने कहा कि हे बालक, तुम बहुत कोमल हो, तुम बहुत मासूम हो, हम तुम्हें कैसे मारेंगे। तो दूसरे ने कहा कि अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो हम खुद मारे जाएंगे, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। जलाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए और कहा कि क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें यहाँ किस लिए लाए हैं। तब चंद्रहास जी की आयु 5 वर्ष के थे। वो बोले मुझे पता नहीं कि आप लोग मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम जल्लाद हैं, धृष्ट बुद्धि ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, इसलिए हमें तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तुम्हें कुछ भी पसंद हो वह हमें बता दो, हम तुम्हारे लिए वो ला देंगे, जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमारी इच्छा न होते हुए भी हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। चंद्रहास जी बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय चाहिए, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। यदि आप मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, परंतु मैं रोज एक पूजा करता हूँ, मैं वो कर लूं, उसके बाद ही आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा हाँ हाँ, समय की कोई पाबंदी नहीं है, तुम पूजा कर लो, और हाँ तुम किसी को यदि पुकारना चाहते हो तो पुकार भी लो, जो तुम करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास सिंह ने कहा मैं तो एक अनाथ बालक हूँ, भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं किसको पुकारूं, मेरा आश्रय तो एकमात्र वही प्रभु है। ये कहते हुए चंद्रहास जी ने अश्रु बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुख से निकाला और बोले हे प्रभु, मुझे तो कोई जान नहीं है कि आपकी सेवा कैसे की जाती है, मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूँ। अब मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है, बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं मृत्यु के बाद आपके ही समीप आऊं और आपके ही नाम का सुमिरन करता रहूं, मैं आपसे कभी विरग न हूं। इस प्रकार
प्रार्थना करने के बाद चंद्रहास जी ने जल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया कि आ जाओ, मुझे मार दो। एक जल्लाद उनका यह भाव देखकर बढ़ गया और दूसरे से बोला कि भाई, भले ही मुझे दुष्ट बुद्धि मार दे, परंतु मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में कुछ तो विशेषता है। इसके पैर देखो, बाएं पैर में एक छोटी उंगली है। लाओ हम इसे काट के ले जाते हैं, इससे प्रमाण सत्य हो जाएगा कि हमने इसे मार दिया। इसके बाद कौन ही देखेगा कि यह जीवित है। अतः मिल गया। जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर धृष्ट बुद्धि की उंगली दिखा दी कि हम बालक का वध करके आए हैं। इधर जंगल में चंद्रहास जी की जो उंगली कटी थी, उससे रक्त प्रवाह हो रहा था और वो मुख से बोल रहे थे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे जनार्दन, हे वासुदेव। ऐसे नाम को उच्चारण कर रहे थे और ऐसे नाम को उच्चारण करते करते वो नन्हे से चंद्रहास जी स्वयं मित स्वयं मूर्छित होने लगे। मृग, शावक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास जी को घेर लिया और बीच में श्री कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे नाम का उच्चारण करने लगे। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंदनपुर राम की राजनगरी थी। वहां के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। चंदनपुर के राजा ने कुंतलपुर के कर दिया करते थे, अतः वह कुंतलपुर में कर देने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने जब जंगल में बहुत से मृग और पंछियों को एक जगह घेरे हुए देखा तो वो वहीं रुक गए और उन्होंने जाकर वहां देखा तो एक दिव्य तेजोमय बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा था और उसकी उंगली से रक्त प्रवाह हो रहा था। उन्होंने चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए कि मेरे पुत्र यज्ञ सफल हुआ। आज भगवान श्री नारायण ने मुझे ऐसा सुंदर बालक दिया जो मूर्छित अवस्था में भी भगवान नाम का स्मरण कर रहा है। अतः हृदय में भगवान की बार बार महिमा का प्रसाद वो मनाते रहे कि भगवान ने मुझे पुत्र दिया। उन्होंने चंद्रहास जी से पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है। चंद्रहास जी ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण। फिर राजा बोले कि और कौन है तुम्हारे घर परिवार में। उन्होंने बोला श्री कृष्ण। फिर राजा ने कहा, क्या तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं। वो बोले, है ना। कौन। श्री कृष्ण। इससे राजा समझ गए कि भगवान ने ही कृपा करके मुझे ऐसा महाभागवत पुत्र दिया है। राजा में उनके राज्य में बड़ा ही महान उत्सव मनाया गया। राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पंत चंद्रहास जी को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। राजा ने विचार किया कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है, अब हमें किसी को कर देने की जरूरत नहीं है। लगातार 3 बार जब कर नहीं पहुंचा तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। वो मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुंच गया। ये वही मंत्री था जिसका नाम दृष्ट बुद्धि है। वहां चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी थी कि सब लोग दिन में एक ही बार 24 घंटे में एक ही बार भोजन करेंगे और शाम के समय सब लोग भगवान श्री कृष्ण का भजन करेंगे, आनंद में मग्न रहेंगे। दृष्टि बुद्धि ने वहां देखा और जैसे ही उन्होंने चंद्रहास को देखा, उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया और उन्होंने मन में विचार किया कि ये तो वही बालक है, हमने तो इसे मारना निश्चित किया था, तो जल्लादों ने इसको कैसे छोड़ दिया और अभी तो राजा का राजकुमार बन गया है। अब इसे मारना इतना आसान नहीं है। अतः उन्होंने कहा कि अब इसको कैसे भी करके कुछ योजना बना के ही मारना पड़ेगा। अतः उन्होंने एक युक्ति बनाई और उन्होंने राजा से कहा कि पहली बात, इस बालक को युवराज पद पर बैठाने से पहले आपको सूचना देनी चाहिए सम्राट को। और दूसरी बात, कभी तक तुमने कर नहीं दिया है, सम्राट चाहे तो एक क्षण में ही तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। कंदलपुर के राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मंत्री के मन में था कि किसी भी तरह चंद्रहास जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था कि उसकी पुत्री का विवाह उसी के साथ होना है। मंत्री ने कहा, यदि यार चंद्रहास जी को सम्राट के पास भेज देते हैं
तो वो निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके इस अपराध को क्षमा कर देंगे। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली और मंत्री धृष्ट बुद्धि इससे एक पत्र लिखी और कहा, ये चंद्रहास जी, इसको आप ले जाओ और मेरे पुत्र मदन को दे देना। रास्ते में इस पत्र को आपको कहीं भी खोलकर देखना नहीं है, नहीं तो यह बड़ा ही अनर्थ होगा। चंद्रहास जी ने पत्र को अपनी पगड़ी में बांध लिया और कुंतलपुर के लिए चल पड़े। अब तो उनकी उम्र किशोरावस्था में थी। कुंतलपुर के बाहर ही एक बगीचा था। चंद्रहास जी ने अपना घोड़ा बिछ पे बांध दिया और भगवान का स्मरण करते हुए कहा कि थोड़ी देर यही विश्राम कर लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। थोड़ी देर वहां विश्राम करने के बहाने वो लेते, परंतु वहां पर उन्हें भयंकर नींद आ गई और कुछ समय पश्चात वह वहां पर सो गए। जब चंद्रहास जी को ऐसा सोया हुआ देखा तो वही राजकुमारी विषया राजकुमारी ने अपने मन में विचार किया कि इतना सुंदर युवक आज से पहले तो इस राज्य में कभी नहीं दिखा। यह कौन है, कहाँ से आया होगा। इतने में उनकी दृष्टि उस सोते हुए राजकुमार के बगल में पढ़े पत्र पर गई। अतः चंचल अवस्थावश उन्होंने वह पत्र उठाया और वह पत्र पढ़ने लगे। उस पत्र में लिखा था कि हे पुत्र, हे मदन, तुम उचित अनुचित का विचार किए बिना तत्काल ही इसे विष दे दो। राजकुमारी ने मन ही मन विचार किया कि एक तो इतना सुंदर राजकुमार, क्या मेरे पिताजी की बुद्धि मारी गई है जो इतने सुंदर राजकुमार को विष प्रदान कर रही हैं। अतः उन्हें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि वो पहले ही नज़र में उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। अतः उन्होंने कहा कि इससे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अतः उन्होंने काजल जो लगाया था उसी काजल से एक विष में जो संस्कृत में आ बनता है, वह पत्र भी संस्कृत में लिखा गया था। अतः उन्होंने संस्कृत का आ बना दिया और उन्होंने मन में विचार किया कि आज ही पता चला कि मेरे पिता ने मेरा नाम विषया क्यों रखा। जब भी मेरी अन्य सखियों के सुंदर सुंदर नाम लेके उन्हें बुलाया जाता था, तब मुझे बहुत ही दुख होता था कि पिताजी ने मेरा सुंदर नाम क्यों नहीं रखा। परंतु आज पता चला कि पिताजी ने मेरा यह नाम क्यों रखा। अतः उन्होंने वह पत्र उसी पगड़ी में वापस रख दिया और अपने घर जाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। चंद्रहास जी उठे और मंत्री के घर पहुंचकर उनके पुत्र मदन से मिले। मदन को पत्र दिया। पत्र जब मदन ने पढ़ा तो उसी समय उन्होंने तुरंत ही बिना विचारे किए पंडितों को बुलाया और कहा कि विवाह का देख लीजिए, मुहूर्त कोई हो। पंडितों ने पत्र देखा और पंचांग देखकर कहा कि अभी भी सुंदर मुहूर्त है, अभी ही विवाह करा दो। अतः पंडितों की बात मानकर तुरंत ही उनका विवाह करा दिया गया। अब तो जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, उधर कुछ दिन भी बीत गए। मंत्री ने इधर धृष्ट बुद्धि ने अपने मन में विचार किया कि अब तो काम हो गया होगा, विष दे दिया होगा। अब भाई राजा का बेटा है, चलो मैं जाके संभाल लेता हूँ। अब मंत्री इधर अपने राज्य में आए तो वहाँ के साज सजावट देख के सब हैरान हो गए और उन्होंने किसी नगर के नागरिक से पूछा कि नगर में इतनी सजावट क्यों है। तब नागरिक ने कहा कि हे महाराज, आपकी ही आदेश से तो राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ है। इससे मंत्री बहुत ही घबराए और वो घर आकर तुरंत अपने पुत्र मदन से कहने लगे कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, हमने पत्र में विवाह करने का कहाँ लिखा था। मदन ने कहा, हे पिताश्री, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपने मेरा नाम लिखकर मुझे बिना विचार किए इस युवक को विषय देने के लिए कहा था, इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं। मंत्री ने जब चंद्रहास जी को दूल्हे के रूप में देखा तो उन्हें और भी क्रोध आया। उन्होंने मन में विचार किया कि चाहे मेरी बेटी जिंदगी भर ऐसे ही बैठी रहे, परंतु इसे मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। वहीं चंद्रहास जी के वह पास में गया और बोला कि हमारे यहाँ कृपया आप दामाद रूप में रहें। हमारे यहाँ की एक रीति है कि हमारे नगर के बाहर का मंदिर है, उसमें लड़की का वर अकेले ही पूजा करने जाता है। आपको भी हमारे कुल की रीति का निर्वाह करना पड़ेगा। चंद्रहास जी मान गए।
और पूजन की तैयारी तैयार करने लगे। दूसरी ओर मंत्री ने कई बलवान सैनिकों को भेजा और आदेश दिया कि देवी पूजन के लिए जो आ रहा है सम्राट के आदेशानुसार अपने बहनों को ढूंढते हुए अर्थात चंद्रहास को ढूंढते हुए तुरंत ही उसी दिशा में मदन चल पड़े और उन्हें चंद्रहास जी मिल गए। चंद्रहास जी से उन्होंने कहा कि आप पूजा आप बाद में कर लेना, पहले जाइए अभिषेक करा लीजिए। परंतु उन्होंने कहा कि हे भाई, अभी पूजा के लिए मुझे बताया गया है तो मैं वहाँ कैसे जाऊँ। तो कहा ठीक है, इतना ज़रूरी है तो लाओ ये पूजा हम कर लेंगे, आप जाके अभिषेक करा लो। अतः चंद्रहास जी अभिषेक कराने के लिए चले गए और उनका पुत्र मदन जी कुल देवी की पूजा के लिए चले गए। इधर उनका अभिषेक हो रहा था और उधर उनका ही पुत्र धृष्ट बुद्धि का पुत्र जब मंदिर में गया तब जलाधों ने तुरंत ही उसे काट डाला। इधर उनका सम्राट पद पर यानी चक्रवर्ती सम्राट पद पर उनका अभिषेक हुआ और उधर उनके पुत्र मदन को मारकर दूत आए और सैनिकों ने आकर धृष्ट बुद्धि को बोला कि हे धृष्ट बुद्धि, आपके पुत्र आपके आदेशानुसार मारा गया। धृष्ट बुद्धि ने कहा यह कैसे संभव है। सैनिक बोले कि आपने ये बोला था कि जो आए मंदिर में उसे तुरंत काट देना, परंतु आपने ये नहीं बोला था कि चंद्रहास आए तब काट देना। और सबसे पहले मंदिर में आपका पुत्र आया, इसलिए हमने आप ही के आदेशानुसार उसे काट डाला। यह सुनकर तो धृष्ट बुद्धि छाती पीट पीट कर रोने लगा और बार बार बोलने लगा कि हाय, मैं कितना अभागी हूँ जो अपने ही पुत्र को मैंने मरवा दिया। जब चंद्रहास जी ने सुना तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने कहा यह मेरी मृत्यु थी जो मदन जी को प्राप्त हुई। अतः वो तुरंत गए और मदन जी के शव को सामने रखकर और भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए मदन के शव को हाथ फेरा तो वो जीवित हो गए। पर धृष्ट बुद्धि को यह सब पता नहीं था, अतः उसने अपना सर दीवार से मार मार कर फोड़कर स्वयं ही आत्महत्या कर ली। फिर चंद्रहास जी अब वो मदन जी को जीवित करके जब महल में आए तो वापस गए, अपने ससुर जी को भी जीवन दान भगवान श्री कृष्ण से कहकर दिलाया। जब धृष्ट बुद्धि पुनः जीवन दान पाया तब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और वह भी भगवान नाम गए कृष्ण नाम का जप करने लगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। मित्रों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।